हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पे हम लोग फिर से बात करने के लिए आ गए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि टॉप तक वाले जो राहुल सर हैं उनका चैनल हैक हो चुका है। उसके अलावा कुछ इंपोर्टेंट लोग रह गए थे पिछली बार, उन पर भी मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं उनके बारे में बात कर लेता हूं। कल उन्होंने टाइमिंग रखी है 15 अक्टूबर, टाइमिंग है 15 अक्टूबर 11 AM और 11 बजे से आप लोग प्लीज कम से कम उन्हें सपोर्ट। देखिए, जब कोई मुसीबत में होता है ना, तो आप ये मत देखा करिए कि आप हमारे स्टूडेंट हो तो वहां जाके ट्वीट नहीं करोगे। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं हम लोग। इनको देखिए, इनसे सीखिए। ये टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब हुआ था ना, सारे टिकटॉकर एक साथ खड़े हो गए थे, सारे टिकटॉकर। और फिर भी यूट्यूब, मैं कह रहा हूं वैसे अकेले बंदे ने उसने संभाल तो लिया, लेकिन फिर भी यूट्यूब कम्युनिटी इतनी जल्दी एक नहीं हुई। लेकिन ये सारे टिकटॉकर एक हो गए थे। इन चीजों से तो हम तो टीचर्स हैं यार, पढ़ी लिखी कम्युनिटी है। अगर हम लोग नहीं सीखेंगे, हमारा जो स्टूडेंट है पूरा पढ़ा लिखी कम्युनिटी है, अगर हम लोग ही इस तरह की चीजें करेंगे, बताओ कैसे काम चलने वाला है। तो मैं तो सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं टीचर्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा। आज ये है, कल को हमारा नंबर हो सकता है, परसों को किसी और का हो सकता है। इस तरह का कभी भी किसी के साथ ना करें कि भाई हम तो वो मैथ पढ़ाता है, मैं भी मैथ का टीचर हूं तो मैं नहीं करूंगा। देखिए, जब कोई परेशानी में होता है ना, हमारे पूर्वज भी कहते हैं कि अगर कोई परेशानी में है तो उस टाइम पे तो दुश्मनों की भी हेल्प कर देनी चाहिए। और आप तो अपने गुरु की हेल्प कर रहे हो, कम से कम आपने कभी जाके उनसे इतनी सी तो शिक्षा ली होगी ना, इतना सा तो पढ़ा होगा ना। हमने पिछली बार गौरव सर का हुआ था, हमने क्या वहां पे सपोर्ट नहीं किया था। और मैं आज आप लोगों से लिख के देता हूं, पूरे इंडिया के अंदर छोड़ो, पूरे वर्ल्ड में अगर कोई भी शिक्षक या कोई भी ऐसा इंसान जो इस समाज को सुधारने में लगा हुआ है, ना सिर्फ ये बल्कि पूरे इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा इंसान जो इस समाज को सुधारने में लगा हुआ है, हम लोग उसके साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है गाइज, तो आप लोग जरूर से जरूर इन्हें सपोर्ट करिए। सपोर्ट तक, ये SV स्मॉल में लिखना है, SUPPORT TOP तक, सपोर्ट तक, S इन स्मॉल लेटर्स। 15 अक्टूबर 11 AM आप लोगों को कम से कम 2-3 ट्वीट कर दीजिए। देखिए, आपका कुछ नहीं जाएगा, दूसरे आदमी की लाइफ है वो, मतलब वो उसी से सब कुछ कर रहे हैं। अदरवाइज वो खड़े तो होंगे, लेकिन एक चीज को बनाने में इतना टाइम लगता है, बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है। तो गाइज, अब जो भी है, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, ये तो भगवान डिसाइड करे या वो खुद डिसाइड करें, लेकिन आपका हक बनता है कि आप बुरे मत बनिए। आप लोगों को महात्मा गांधी की एक बात याद होगी। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर आपकी आंखें किसी ने फोड़ दी हैं और अगर हम आंख के बदले आंख लेंगे ना, तो एक दिन पूरा वर्ल्ड अंधा हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से कहता हूं मैं कि आप इन चीजों को भूल के, कि आपसे पेड वेड ये सारी चीजें छोड़ के आप अपनी तरफ से हेल्प करिए। भगवान तो देख रहा है ना। सब लोग देखिए, कुछ लोग छल कपट भी करते हैं, चोरी भी करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी चोरी करना शुरू कर दें। समझ आ रही है ना। तो हम लोग अपने अच्छे व्यवहार से रहो। आप लोगों को भगवान देख रहा है ना, जो गलत करेगा वो अपने आप भरेगा, उस चीज की आप टेंशन मत लो। अगर मैं गलत करूंगा मैं उसको भुगतूंगा। ठीक है गाइज, तो आप लोग जरूर से जरूर उनको सपोर्ट करिए, हमारा हक बनता है। और मैं तो सारे टीचर्स से भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि भैया इस टाइम में उनके साथ खड़े हो, ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग अगर खड़े नहीं होगे तो कौन खड़ा होगा? क्या टिकटॉकर खड़े होंगे आके? क्या कोई कॉमेडी चैनल वाला इनके सपोर्ट में आएगा? अगर आप नहीं आएंगे तो कौन आएगा सपोर्ट में? तो प्लीज आप लोग जरूर से जरूर इनकी हेल्प करिए। इसके अलावा बात करते हैं जिनको मैं बहुत ज्यादा सुनता हूं, जिनका मैं फैन हूं, लेकिन अंधभक्त नहीं हूं। ये भी आप सुन लीजिए। इसमें 2-3 नाम मैंने लिखे नहीं है जिनको मैं सुनता हूं, उसमें नाम मुस्लिम धर्मगुरुओं के भी हैं, लेकिन और हिंदू धर्मगुरुओं के भी हैं, लेकिन उनके नाम मैंने इंक्लूड नहीं करें क्योंकि कई बार उन पर कंट्रोवर्सी चलती है। तो फिलहाल जिन लोगों को मैं सुनता हूं, उसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, पहला नाम है राजीव दीक्षित जी का, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। एक चीज नहीं, बहुत ज्यादा सीखा है। ठीक है गाइज, ये भी कई चीजों में गलत थे, लोग कहते हैं गलत थे, तो तभी मैं कह रहा हूं ना, हमें गलत को सीखना ही नहीं ना। गलत किया उन्होंने वो ठीक है, हम अपनी चीजों को अपनाएंगे जो हमें अच्छी लगती हैं। हो सकता है उन्होंने कोई बात गलत निकल गई हो। हर समय आदमी ऐसा तो है नहीं कि हर समय बिल्कुल अच्छे से उसके दिमाग में सारी चीजें रहती हैं। 1-2 चीजें उन्होंने गलत भी बता सकते हैं, तो आप उसको ब्लेम एक गलती पे मत करिए। 100 चीजें आदमी बताता है तो एक बात गलत भी हो सकती है। तो इस चीज को आप देखिए कि उसने 99 बातें जो बताई हैं उस चीज को फॉलो करिए, एक चीज पकड़ के उसकी टांग मत खींचिए। ये राजीव दीक्षित जी के साथ भी है, इस तरह की चीजें करते हैं। बाकी आचार्य प्रशांत जी को भी मैं सुनता हूं, इनकी बातों से सिर्फ वही लोग एग्री होते हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ गलत कर्म नहीं किए हैं। अगर आपने गलत काम किए हैं तो आप इन्हें गाली देके भाग आओगे, बस इतना मुझे पता है। इस बंदे को सिर्फ वही सुन सकते हैं, ऐसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं बोल रहा हूं फिर भी, इन्हें सिर्फ वही लोग सुन सकते हैं जिन्होंने ज्यादा गलत कर्म नहीं कर रखे हैं। अदरवाइज चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो,
चाहे वो कोई मांसाहारी हो, चाहे कोई हो, इनको सुन नहीं पाता है, ये भी मुझे पता है। इनको सिर्फ सुन भी वही पाते हैं और इनके फैन भी वही लोग हैं जो थोड़े ठीक ठाक हैं, अदरवाइज तो ऐसे ही है। तो अभी भी इन फ्यूचर ये भी गलती कर सकते हैं, और क्या पता इन्होंने कोई गलती कर रखी हो, आप इनसे एग्री ना करते हो, लेकिन मुझे सुनना इन्हें पसंद है। इसके आगे मैं बात करता हूं सदगुरु की। तो सदगुरु की बातें मुझे काफी अच्छी लगती हैं, बहुत ज्यादा साइंटिफिक बोलते हैं, लेकिन कई बार चीजों को इतना घुमाते हैं कि बस मैं क्या बोलूं, मतलब मैं अपना बता रहा हूं बस, लेकिन उनकी बातें और वो जो कैंपेन चला रहे हैं इतने अच्छे अच्छे, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है गाइज, इसके बाद बात करते हैं ओशो की। तो ओशो को सेक्स गुरु भी कहा जाता है, लेकिन उनकी कई चीजों में बहुत अच्छी बातें हैं और उनका ज्ञान बहुत ज्यादा है कई टॉपिक्स के ऊपर। तो हमें सिर्फ उनका सेक्स वाला ज्ञान नहीं लेना है कि भैया वो सेक्स गुरु है, तो हमें और चीजें भी देखनी है कि उस बंदे ने क्या क्या, उसने अच्छाई क्या बोली है। चाणक्य ने कई बातें गलत भी बोली हैं जो आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत गलत साबित होती हैं स्त्रियों के लिए, लेकिन आप लोगों को चाणक्य से अच्छी चीजें तो बहुत सारी बोल रखी है ना उसने, तो उसकी चीजों को तो हमें फॉलो करना चाहिए। उसका ये गलत मत समझना, मैं सिर्फ बता रहा हूं क्योंकि इस लैंग्वेज में लोग बात करते हैं, तो मैं इस टाइम पे उसी लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। बाकी मैं उनका बहुत आदर करता हूं, वो बहुत बड़े ज्ञाता थे, ज्ञानी थे। ठीक, राजीव दीक्षित का भी यही हाल है, सोनू शर्मा जी की भी बहुत रिस्पेक्ट है, मतलब ये समाज को सुधारने में लगे हुए हैं बहुत ज्यादा। बाकी ये नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, क्या करते हैं इसका मुझे मतलब नहीं है, लेकिन कुछ ज्ञान की बातें बताते हैं, इसलिए मैं इनको फॉलो भी करता हूं। संदीप सर को भी सुना है काफी बार, कई बार कुछ ज्यादा हो जाती हैं चीजें, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमें सुनना चाहिए अगर कुछ अच्छे। हर्षवर्धन जैन है, इनको भी मैं सुनता हूं, और इसके अलावा विवेक बिंद्रा जी हैं, उनको तो सुनना ही है बहुत सारी चीजों में। अब वो बिजनेस करते हैं तो मैं उन्हें गलत बताने लग जाऊं ना, वो अपने सेशन के पैसे लेने लग जाते हैं, वो अपने सेशन के पैसे लेते हैं। संदीप माहेश्वरी जी सब कुछ फ्री करते हैं, तो मैं क्या दोनों एक को गलत बता दूं एक को सही ना? उसने जो फ्री में दिया है भाई, विवेक बिंद्रा सर ने जो फ्री में दिया है, मैं उसको ग्रैब करूंगा। जो संदीप माहेश्वरी सर सारी चीजें फ्री दे रहे हैं, मैं उसको ग्रैब करूंगा, समझ रहे हैं ना? तो इसका ये मतलब नहीं है कि विवेक बिंद्रा गलत हो गए। विवेक बिंद्रा ने बहुत सारी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई, आप उनसे ज्ञान लीजिए ना। तो ये रहा। इसके अलावा ओझा सर बहुत अच्छा बोलते हैं, खान सर को भी बहुत अच्छे से सुना है, सुनते हैं, और ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में काफी अच्छा बोलते हैं, मैं इनको सुना है। ठीक है, अब जैसा भी बोलते हैं, विकास सर को भी मैंने सुना है, और पक्का कह सकता हूं गर्लफ्रेंड रही होगी विकास सर की जरूर से जरूर, जितना वो एक्सपीरियंस से बोलते हैं। उन्होंने बोल रखा है कि लाइफ में कम से कम 1 से 2 बार ब्रेकअप होना जरूरी है, इससे आदमी में मैच्योरिटी आती है। और कभी भी आप उन्हें प्यार के कॉन्टेक्स्ट में सुनोगे ना, आप यही अंदाजा लगाओगे कि बंदे को कहीं ना कहीं प्यार हुआ है। ठीक है गाइज, इतनी ज्यादा जो इनके अंदर भी मैच्योरिटी है। आईएएस तो एक अलग चीज है, बहुत अलग चीज है, और लाइफ के बारे में समझ होना एक बहुत अलग चीज है। ऐसे पता नहीं कितने आईएएस हैं, आईएएस के टीचर्स तक हैं जिन्होंने सुसाइड किए हैं। तो गाइज, लाइफ की जो समझ है इन्हें बहुत ज्यादा अच्छी है, और जो इन्होंने बिना प्रैक्टिकल तो नहीं सीखी होगी जितनी अच्छी इनके पास समझ है। इसके अलावा अंकित अवस्थी सर हैं, इनको भी सुनते हैं, गौरव सर हैं, विवेक सर हैं, वाईफाई स्टडी के सर हैं। इसके अलावा बाकी भी कुछ संत हैं जैसे मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन उन पर कंट्रोवर्सी चलती रहती है, आप लोग नाम लिखिएगा। और एक लड़की भी हैं, काफी अच्छा बोलती हैं, और ऐसे ही मीडिया में भी मुझे कुछ लोग पसंद हैं जो काफी अच्छा बोलते हैं, स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए फिर आप लोगों से मिलेंगे। अभी तो हम विदा लेते हैं, लेकिन आप लोग इनको सुनेंगे, इन लोगों को, खास करके राजीव दीक्षित जी को, आचार्य प्रशांत को। अगर इन लोगों को आप लोग सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यार मतलब लाइफ की समझ इन लोगों के पास है, और इनके एक्सपीरियंस से हम लोग फायदा उठा सकते हैं। तो गाइज चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। और उनका जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं और जो हिंदू धर्मगुरु हैं, उनका काफी अच्छा बोलते हैं, मतलब वो कृष्ण के भक्त हैं। ठीक है, और 2-3 लोग हैं ऐसे जिनको मतलब मैंने सुना है, तो काफी अच्छा बोलते हैं। और ठीक इसी तरीके से 1 से 2 मुस्लिम धर्मगुरु भी हैं, और अपने यहाँ एक लड़की भी है जो बहुत अच्छा बोलती हैं। ठीक है, और मतलब उनका भी मैं फैन हूं। तो चलिए फिर, और इसी तरीके से एक नाम और रह गया, हिमांशी मैम। हिमांशी मैम भी भाई बहुत ज्यादा, मतलब ये जो है ना, ये इतनी कम एज में जो इन्होंने इतनी प्रसिद्धि पाई है, या इनका पढ़ाना है, ये बहुत बड़ी बात है, इतनी कम एज में इतना सब कुछ कर लेना, और ये मोटिवेशन है गर्ल्स के लिए भी। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। ये सब लोग हैं, और इन सब लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मतलब इन सब लोगों को तो छोड़िए, वो तो अलग ही उनका एरिया है, लेकिन टीचर्स से और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सपोर्ट करिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।